भयादि तरत चार्थे सुविद्या स्वरा सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले भगवान व्यास मंगलाचरण करते हैं। यहाँ मंगलाचरण में यहाँ 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों में ध्येय, ज्ञेय, ध्येय और पेय इन पदार्थों का वर्णन किया गया है। ध्येय किसे कहते हैं? ध्यातुम योग्यम ध्येयम, जो ध्यान करने योग्य होता है उसे ध्येय कहते हैं। ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, ज्ञान किसका किया जाए, किसको जाना जाए, जानने योग्य कौन, जो जानने योग्य होता है उसे ज्ञेय कहते हैं। और पातुम योग्यम ज्ञेयम, किसका पाठ किया जाए। पान करने का मतलब पीने से ही नहीं है, ये तो लक्षण है। माने हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय इत्यादि जो इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों के द्वारा किसका ग्रहण किया जाए। माने कान से किसको सुना जाए, आंख से किसको देखा जाए, और घ्राण इंद्रिय से किसको सूंघा जाए, और त्वक इंद्रिय से किसका स्पर्श किया जाए। कौन स्पर्श करने योग्य। यहाँ 3 श्लोकों में बताया गया है। ये देखिए जो पहला श्लोक है जन्माद्यस्य से, इसका बड़ा गूढ़ और गंभीर अर्थ है। इस एक श्लोक के ऊपर ही श्रीधर स्वामी ने इसके लगभग 100 से ऊपर अर्थ किए हैं एक ही श्लोक में। इतना गूढ़ और गंभीर वाले श्लोक है। अगर इसके सभी अर्थ कहे जाए तो पूरी शास्त्र की कथा इसे एक श्लोक में लिख देती है। इसलिए जो राधा वल्लभ भगवान का राधा वल्लभ पर्व जो अर्थ है, इस बार की कथा में वो अर्थ है। क्या है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। जो सत्य माने सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान कृष्ण है, हम उनका ध्यान करते हैं। धीमहि माने ध्यान करते हैं। अच्छा, ये सत्यम से कृष्ण का अर्थ कैसे कर दिया, इसका प्रमाण क्या है? इसका कोई हेतु है कि अपने मन से ही कर रहे हैं? तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सत्य कह के भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। सत्य प्रीतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम् नियतम् च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी के सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण जिस समय माता के घर में विराजित है तो उनके सत्य सत्य कह के बार बार स्तुति की है। इसलिए
शक्ति से भगवान श्री कृष्ण का हमने ग्रहण किया है, इसलिए श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। आप इसका अर्थ जो है वो सावधान होकर सुनिए, तभी समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यत्र वसुदेव क्रियते। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान राधा वल्लभ इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि वो जन्म इत्यादि जो विकार है सर्वथा इनसे रहित है। परमात्मा जो नित्य कीर्तन है, लेकिन वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो भक्त उनके चाहते हैं कि सगुण साकार रूप में आए, मेरे पुत्र के रूप में आए। जैसे भगवान के पिताजी वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में चाहा था, माता देवकी ने चाहा, भगवान कश्यप और माता आदित्य, यही माने फिर वसुदेव देवकी के रूप में इनका प्राकट्य हुआ। पहले पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी और यही मांगा, 3 जन्मों तक तपस्या करते हैं कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं सृष्टि में, इसलिए अब यद्यपि मैं जन्मादि विकार से रहित हूँ, लेकिन फिर भी सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भक्तों के विषय में मैं सर्वदा पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका पुत्र ही बन के आऊँगा। इसीलिए जन्मादि विकार रहितस्यापि यथा यत्र वसुदेव जन्म, वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। जब जिज्ञासा हो जाती है घर में तो नहीं जन्म लिया था, जेल में जन्म लिया था भगवान, जेल में भगवान का प्राकट हुआ था। तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया है कि वसुदेव गृह जन्म? तो कहे भाई यहाँ ग्रह का अर्थ मकान नहीं है, फिर क्या है? ग्रह के और भी अर्थशास्त्र में कहे क्या, ना गृहम गृहमित्या गृहिणी गृह मुच्यते। सिर्फ मकान कोई घर नहीं कहते हैं, अपितु गृहिणी को घर कहते हैं। पत्नी जो भार्या होती है उसी को घर कहा जाता है। और भगवान नंदन ने भगवान राधा वल्लभ में माता देवकी के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ था, इसीलिए वसुदेव गृह जन्म। अन्वयादि करता अनुमाने अनुपश्चात अयाता गच्छत इतरता को मिले। भगवान जन्म लेते ही जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, जन्म लेते ही कहाँ चले गए? इतरता, गोकुल में पधार गए। फिर भगवान ने सोचा हम यहाँ रहेंगे तो मामा जी से अभी तुरंत ही जन्म लेते ही तो शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर गोकुल में लीला की गए। स्वामी जी महाराज की जय। अर्थेषु विद्या अर्थेषु संस्वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणः जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
का ये तभी को धारणा हो रहा है। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा में जो दंडी स्वामी होते हैं वो भगवान के साक्षात स्वरूप होते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा है, परंपरा में कहा गया है, दंड ग्रहण मात्र नरो नारायण भवे। दंड के ग्रहण मात्र से ही, प्रेषित मंत्र को सुन लेने मात्र से ही फिर वो मनुष्य नहीं रहते, भगवान नारायण के स्वरूप हो जाते हैं। वो साक्षात नारायण ही है। भगवान कृष्ण मंगलाचरण में पधार रहे हैं अवतार लेके, और पूज्य स्वामी जी उसी समय पधारे हैं। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे भगवान इतने, राधा वल्लभ भगवान इतने चालाक है, अवतार लेते ही मामा जी ने बड़ी व्यवस्था की थी। कितना कड़ा पहरा आ गया, सुनेंगे दसम स्कंद में, कितना कड़ा पहरा कर दिया, चारों तरफ पहरेदार बना दिया। लेकिन भगवान इतने चालाक है, इतने चालाक है कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया, और रातों रात को पहुंच गए। कंस की वंचना कर दी, मामा जी को बेवकूफ बना दिया। स्वराट का क्या अर्थ है? जो होते हैं कि स्वराट, जो सभी ग्रुपों के बीच में दीप्ति को, रात्रि दीप्त को जो प्रकाशित होते हैं, जो दीप्ति को प्राप्त होते हैं, जो सौभाग्य को प्राप्त होते हैं, वे स्वराट भगवान है। एक और भी अर्थ इसका किया, सारे गामा वदने इतनी सप्त स्वरेण उपलक्षिता वंशी। ये जो 7 स्वर है संगीत के, इन 7 स्वर से उपलक्षित जो वंशी है, उससे जो तयासा, उसके तयासा माने उसके साथ जो शोभा को प्राप्त होते हैं, कांति को प्राप्त होते हैं, दीप्ति को प्राप्त होते हैं, उन भगवान राधा वल्लभ के चरणों में हम वंदन करते हैं। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति सूरयः। आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयितुं वक्त्रवक्त्रादिरूपं तेने विस्तारितवान्। आदि कवि ब्रह्मा जी को भी, जब ब्रह्मा जी, ये भी दसम स्कंद की कथा है, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि एक ऐसे ब्रह्म है जो बाल बालों के साथ में बैठे हैं, कभी उसके हाथ से खा लेते हैं, कभी इसके हाथ से खा लेते हैं, चलो परीक्षा लिया जाए। तो भगवान के पहले तो जो है बछड़े चुरा ले गए, और जब बछड़ों को ढूंढने के लिए बाल बाल गए, भगवान गए। बाल बालों ने कहा मैं जाऊंगा, भगवान समझ रहे थे कि ब्रह्मा बाबा के साथ। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं भी आ जाओ, मैं जाता हूँ। जब भगवान बछड़ा को लेने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने फिर बाल बाल कोई बात उनको भी गायब कर दिया, उनको भी ले गए। लेकिन जब लौट करके आए, चलो देखा जाए क्या हो रहा है। उस समय वैसे ही बछड़े देखे जैसे वो चुरा के ले गए, वैसे ही बाल बाल देखे जैसे वो चुरा के ले गए। तो फिर एक बाल बाल कहाँ से आ गए? फिर ब्रह्मा जी को उनको लेके चले गए, बछड़ों को लेके चले गए थे। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में लिखा है कि सिर्फ बाल बाल ही भगवान नहीं बने, बछड़े ही नहीं बने, और क्या क्या बने? यावद वत्स पवत्स कालवत पर यावद करा व्याधिकम यावद यश्नि विषाण दलसे यावद विभूषामरम। बछड़े बाल बाल तो भगवान बने ही बने। वो जो हाथ में बाल बालों में छड़ी ली हुई थी, बछड़ा चुमाने जाता है कोई, या कोई भी गाय चुमाने जाता है तो क्या ले जाता है? गाँव में छड़ी ले जाते हैं लोग उनको संभालने के लिए। छड़ी भी भगवान बन गए। उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे वो भी भगवान राधा वल्लभ बन गए। उन्होंने जो हाथों में माने कोई माला पहना हुआ था, कोई अंगूठी पहना हुआ था, कोई कुछ पहना हुआ था, वो आभूषण भी भगवान बन गए। उनके
उनकी जैसी बोल चाल थी वो भी भगवान बन गए, जैसी उनकी चाल ढाल थी वो भी भगवान बन गए, जैसा उनका सीधा स्वभाव था वो भी भगवान बन गए। मैंने लिखा है सर्वम विष्णुमय, सब कुछ भगवान ही बन गए। जब ब्रह्मा जी आए दोबारा देखा तो सब जगह भगवान ही भगवान नजर, वो सब जगह बाल बाल ही उनको नीचे उतरा के ले गए थे, वो चारों तरफ नजर आए, बछड़े वैसे नजर आए। मन में आया कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक से आया वहां से ले आया, आने में देर करके दोबारा फिर लौट के गए थे। देखा कि जैसे उन्होंने सुना दिए थे जिस तरह में वैसे सोए, फिर लौट करके आए, फिर देखा वैसे ही माने बछड़े गोकुल में चल रहे हैं और बाल बाल वैसे आपस में फिर लीला कर रहे हैं, फिर हंसी बसते झटाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बाल बाल भगवान को देखा तो अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए। ये कैसे हो सकता है? तो हमारे आला वाला भगवान ऐसे है कि ब्रह्मा जी के जैसे दृष्टि में सबसे ज्ञानवान सिद्धि से संपन्न ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं, जिनको जगत को बनाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भी जो आश्चर्यचकित कर देते हैं, ऐसे हमारे भगवान अलग। अच्छा उस समय दाऊ जी ने देखा, दाऊ जी अब जहाँ भी देखे भागवत में वर्णन है कि जो बाल बाल हैं ये सब देवता ही हैं और जो बछड़े हैं वो सब ऋषि मुनि हैं। अच्छा पुराणांतर में वर्णन किया, इसका उदाहरण वंशी भरत स्वामी ने अपनी टीका में दिया है। लेकिन दाऊ जी जहाँ भी देखते हैं हर जगह भगवान ही नजर आते हैं। बछड़ा देखें तो भगवान ही नजर आए, बछड़ों की रस्सी देखें तो भगवान नजर आए, ग्वाल वालों को देखें तो भगवान नजर आए, ग्वाल वालों में कपड़े देखें तो भगवान नजर आए, उनकी छड़ी देखें तो भगवान नजर आए, चारों तरफ उन्हें भगवान ही नजर आए। हम के बड़े चक्कर में पड़े कि मुझे कोई माया तो मोहित नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी भगवान की वैष्णवी माया की बड़ी महिमा है। वैष्णवी माया को छोड़ करके मुझे कोई मोहित नहीं कर सकता इस संसार में, लेकिन मुझे भगवान क्यों मोहित करेंगे? जब किसी भी निश्चय में नहीं पहुंचे, अत्यंत मोहित होने लगे, माने संशय को प्राप्त होने लगे दाऊ जी महाराज, तब सोचा कि अब लाला से पूछो जाए, कन्हैया से पूछो जाए क्या बात है ये। तो दाऊ जी के पास में गए, दाऊ जी भगवान के पास में गया और बोले कन्हैया लाला आजकल क्या बात है ये, चारों तरफ जहाँ देखूं जिसको देखूं कोई नजर आवे है, कोई नजर ही नहीं आवे, न तो रस्सी दिखे है न ग्वाल वालन के वस्त्र दिखे है, कोई दिखे ही नहीं। लाला कोई नजर आवे कहा बात। भगवान ने कहा बड़े भैया दाऊ जी इस समय मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ, इसलिए मैं नजर आ रहा हूँ। तो प्रथम स्कंद की कथा है, जब आएंगे तो नहीं सुनाएंगे। भगवान ने कहा ये ब्रह्मा बाबा की करतूत है, इसलिए मुझे सब कुछ बनना पड़ा है, मोहित नहीं हो रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो भगवान इतने महिमाशाली हैं, भगवान राधा वल्लभ इतने महिमाशाली हैं, तो भगवान से सदैव उनके पास रहते हैं, अपने 1000 मुख से उनकी महिमा को कहते हुए सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसे भगवान से अपने बड़े भैया दाऊ जी को भी भगवान मोहित कर देते हैं। ऐसे है हमारे भगवान राधा वल्लभ। तेजो ये तो भगवान का प्रभाव प्रकट किया गया, लेकिन भगवान की बंसी भी कुछ कम नहीं बनी। ये बंसी कौन है? ये बंसी कोई और नहीं है, ये कोई देवी देवता नहीं है। माने बंसी सिर्फ शायद लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बंसी कोई माने बांस की बंसी नहीं है। ये फिर क्या है माने? जब भगवान नंदन का अवतार होने को था, भोले बाबा ने से प्रार्थना की थी भगवान विश्वनाथ ने, हे प्रभु जब आपका रामा अवतार हुआ था, आपने मुझे सदैव अत्यंत अपने समीप में रखा था,
अपनी सेवा का सदैव मुझे मौका दिया था, लेकिन आप दोबारा आपसे योगेश्वर कृष्ण के रूप में पधारने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आपके अत्यंत नजदीक रहूं, आपकी सेवा में रहूं। ये कथा बड़ी विस्तार से है, लेकिन जो हमको बात कहनी वो बात हम कहते हैं वही वचन है माने वंशस्तु भगवान रुद्र। ये वंशी कोई और नहीं, कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी है। वंशी के रूप में भगवान विश्वनाथ जी पधारे माने, इसीलिए भगवान वंशी से इतना प्रेम करते हैं। उसे माने उस वंशी को अपनी अदर सदा से माने पूजित करते हैं, जिसके लिए सब देवी देवता हमेशा गोपियां भी भगवान की जो अदर प्रेमा है प्रेमवती है, वो भी तरसती रहती है। लेकिन भगवान ऐसी अपनी अदर सदा से इसकी जितनी महिमा कही जाए कमी है, उस वंशी को पूजित करते हैं। देखिए भगवान के अत्यंत प्रेमी भगवान विश्वनाथ जी है, भोले बाबा। तो वंशी का माने वंशी क्या करती है? पाषाणाते निवृत्तम। जिस समय भगवान वंशी को बजाते हैं तो क्या होता है? जब उस वंशी को पाषाण माने पत्थर सुनते हैं, ये वृत्ति पत्थर पेड़ वहाँ की रंग वहाँ के जड़ अजड़ जो भी पदार्थ है ये सब कुछ चिन्मय ही है। ये सब कुछ भगवान ही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। इन्होंने अनंत जन्मों तक बड़ा भारी तप किया, तब जाके इनको भगवान की लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान राधा वल्लभ जब बंसी बजाते हैं तो उल्टा हो जाता है। क्या? जो पाषाण है वो पिघल के पानी बन जाते हैं, बहने लगते हैं। तो पाषाणों में क्या होता है? जल नजर आने लगता है। और जब जमुना जी सुनती है, जमुना जी का जल सुनते जमुना जी इतनी भाव विभोर हो जाती है तो उनका जल बहना ही बंद हो जाता है, पाषाण की तरह हो जाता है। तो जल में तो पाषाण का माने भान होने लगता है, और जो पाषाण है उनमें जल नजर आने लगता है। ऐसे हमारे भगवान की वंशी की महिमा है। तेजो बाय मृदा में जो है जल की जल देखने लगता है, मृदा हमारे पाषाण में, और जो जल है उसमें पाषाण दिखने लगता है। ऐसी भगवान की वंशी है। भगवान की लीला तीन तरह से हुई है। एक तो गोकुल और दूसरा मथुरा में हुई, और तीसरा जो है माने द्वारवत्याम माने भगवान के परम धाम द्वारिका में हुई है। यत्र त्रिसर्ग माने त्रिसर्ग का अर्थ है, त्रिसर्ग माने जो तीन जगह भगवान ने लीला की है। अमृषा माने अमृषा एक सूत्र है व्याकरण में, एक का पदांत करती, यहाँ पर पदांत एक है होकार, इसीलिए क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में रूप का तो पूर्व रूप का होता है तो वही हो जाएगा, तो आकार उसी में मिल गया। अब जो लोग हमारे व्याकरण पढ़े होंगे वही सब बातों को समझते हैं। इसीलिए दोनों को जब संधि विच्छेद किया गया तो निकाल दिया गया। इसीलिए क्या अर्थ हो गया? त्रिसर्ग एक तरफ हो गया और विषय अलग हो गया, तो अर्थ हो गया। ये जो तीन जगह भगवान की लीला हुई है, त्रिविध जो लीला हुई है, ये सर्वथा नित्य नूतन है और त्रिकाल सत्य है। आज भी जो अधिकारी भगवान के आर्त भक्त हैं उनको आज भी दिखाई देती है। इसीलिए मृषा नहीं अमृषा सत्य, ये सत्य है लीला। नामना स्वेन सदा निरस्तपूर्वकं सत्यं परं धीमहि। स्वेन मधुराख्येन धाम्ना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तपूर्वकं संसार लक्षणं एकतम। भगवान के जो परम भक्त है, मथुरा के विषय में आया, नित्यम सन्निहितो हरि, या भगवान का नंदन
जहाँ भगवान राधा वल्लभ नित्य निवास करते हैं, ऐसे उस मथुरा की महिमा है। इसीलिए जिन भगवत कृपा से जब उनकी करुणा होती है तब उस मथुरा में माने जन्म मिलता है, तब उस मथुरा में उस ब्रज में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्वयं मथुरा के न स्वयं वाले मथुरा के न धामना तन निवासी नाम सदा सर्वदा, माने उसमें जो निवास करने वाले भगवान के भक्त हैं उनके लिए संसार में बार बार जीना मरना है किस लिए होता है? माया के हम लोग आवृत रहते हैं, मोह माने माया तो बार बार मरना जीना पड़ता है। तो भगवान उनकी माया को ही नष्ट कर देते हैं। संसार लक्ष्य माने संसार में बार बार आने जाने का हेतु जो माया है उसको ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे जो भगवान राधा वल्लभ है उन राधा वल्लभ भगवान के चरणों में हम बार बार कोटिशा वंदन करते हैं, उनके चरणों का धीमहि ध्यान करते हैं। यही ज्ञेय तत्व है। पहले बोला गया था कि ज्ञेय क्या है? ज्ञेय कुछ और नहीं है, जानने योग्य और कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। भगवान राधा वल्लभ ही जानने योग्य है, क्योंकि और जितनी भी वस्तुओं को जाना गए वो सब जड़ है, वो सब मिथ्या है, क्षण भंगुर है, अनित्य है। जान भी लोगों से इनके नष्ट हो जाएंगे तो इनसे क्या लाभ होने वाला है? लेकिन भगवान तो सत्य है, त्रिकालावाद्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में रस रहते हैं। इसीलिए जो ज्ञेय पदार्थ जो है, जानने योग्य जो पदार्थ है वो कोई और नहीं, भगवान राधा वल्लभ ही है। इसीलिए भगवान राधा वल्लभ का पुनः पुनः ध्यान करते हैं, पुनः पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब ध्येय क्या है? तो ध्येय बताया गया। ध्येय पदार्थ कौन है तो बताया, धर्म प्रोजित कैतवत्र कर्मो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवधं तापत्रयोन्मूलनम्। अब इस श्लोक में बताया जाएगा, जो श्रीमद् भागवत आप सुनने जा रहे हो, इसमें किसका वर्णन किया गया है, कौन से पदार्थ इसमें कहा गया है और उसका सुनने का अधिकारी कौन है, क्या इसको सुनकर लाभ प्राप्त होता है, ये सब यहाँ बताया जाए। धर्मा प्रोजित कैतवत्र कर्मो, इनमें इस भागवत में निष्कपट धर्म ही नहीं, अपितु परम धर्म का निरूपण किया गया। जो आप सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत में, वो सुनने वाला जो पदार्थ है, जो तत्व है, जो वस्तु है, वो परम धर्म है। उसी का श्रीमद् भागवत में जो है वो निरूपण किया गया है। अच्छा, ये परम धर्म है क्या हमारे, उसके विषय में तो बताइए। तो परम धर्म के विषय में बताया, प्रकर्षेण उद्धितम कैतवम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन् सः, जिसमें कपट को निकाल दिया गया है उसे ही परम धर्म कहते हैं। जिसमें कपट रूपी जो फलाभिसंधि है उसको सर्वथा निकाल दिया गया है, उसी को परम धर्म कहते हैं। ये कपट क्या है, इसको थोड़ा संसारी ढंग से कहते हैं कि यहाँ पे शास्त्रीय भाषा में लिखा हुआ है समझने के लिए। कपट इसी को कहते हैं। हे भगवान, हे राधा वल्लभ भगवान, मैं
पूरे पूरे भादों के महीने में तुलसी से आपका सहस्त्रार्चन कराऊंगा। लेकिन ये जो मेरा बिजनेस अभी 1 करोड़ का है, आप कम से कम इसे 1 अरब का तो करेंगे। इसी को कपट कहते हैं। फलाभिसंधि को ही कपट कहा गया है। गुरु जी के पास गए, देखा गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु जी बड़े तपस्वी है, बड़े ध्यानी जपी तपी योगी हैं, हम सेवा करेंगे तो हमको भी ऐसा कोई मंत्र बता देंगे जिससे हम भी जो है बड़े पैसा वाले हो जाएंगे, या कोई ऐसा साधन गुरु जी बता देंगे तो बड़ी श्रद्धा प्रकट करता है। नहीं, श्रद्धा तो उनके उस पैसे के प्रति है जिसके लिए वो है। इसको श्रद्धा नहीं कहते हैं, श्रद्धा का दिखावा कहते हैं। इसी को शास्त्र में कपट कहते हैं, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा पैसे के प्रति है, गुरुदेव जी के प्रति नहीं है। इसी को कपट कहा है शास्त्र में। तो इसमें ऐसे धर्म का यहाँ निरूपण नहीं किया गया है, उसको सर्वथा इससे बाहर किया गया है। इसमें केवल और केवल वो धर्म है क्या महाराज, यहाँ तक कि धर्म स्वामी जी में व्याख्या है वही बोल रहा हूँ उसके ऊपर। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक लिखा, पूज्य स्वामी जी महाराज धर्म स्वामी जी हमारे गोवर्धनपुरी पीठ की देन है। वो गोवर्धनपुरी पीठ के सन्यासी है, वही शरणानंद संन्यास लिया था। भगवान नरसिंह के परम भक्त, भगवान नरसिंह का साक्षात्कार हुआ था। भगवान नरसिंह ने आज्ञा किया उनको कि स्वामी जी मेरी आज्ञा है आपके लिए, आप श्रीमद् भागवत के ऊपर कोई टीका कर लिखे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो गूढ़ गंभीर अर्थ है लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं, ऊपर नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखें। स्वामी जी महाराज ने कहा, कहाँ आपका अत्यंत गुरु है स्वरूप, आपके अत्यंत गूढ़ गंभीर लीला जिसमें ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, मैं क्या लिखूंगा, मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपके भागवत के ऊपर आपकी लीला के ऊपर टीका लिख सकूं। भगवान ने कहा, आप चिंता न करें स्वामी जी, मेरी कृपा से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ। आपको सब कुछ मान नहीं रहता, सुवर्ण पात्र में सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए कैसे अंतःकरण की आवश्यकता है, जहाँ ये परम प्रेमा भक्ति टिक सकेगी, प्रकाश को प्राप्त हो सकेगी। परम धर्म कौन इसको माने ग्रहण कर सकेगा, कौन इसका अधिकारी। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, निर्मत्सराणा, जो निर्मत्सर हो गए, निर्मत्सर ये क्या होता है तो बताया, परोत्कर्ष सहन मत्सर। पड़ोसी को देखा कि इसके पहले पास में वाले एक टूटी बिकती थी, उससे चलता था, और मेरे पास उस समय कार थी। मैं अभी भी जो है मैंने अल्टो से ही चलता हूँ, लेकिन आज का रेट डिफेंडर में चलता है। अब कुछ ऐसी मैंने 3-5 लगाई जाए, फिर दोबारा से बिजली पे चलने लगे। इसको सब चौपट करते जाए धंधा बिजनेस। इसी को मत्सर कहते हैं, मत अग्रेसर, अरे मेरे से आगे जाना, इसको पीछे करता हूँ कुछ दिन बढ़ा। इसी को मत्सर कहते हैं। इस मत्सर के जो रहित है, मत्सर जो लक्षण है, इस तरह के जो और भी प्रवृत्तियां हैं, उनसे जो रहता तो रहता ना, इनसे जो रहता है सताम भूतान कंपीनाम, और कैसे सब जीवों पे दया करने वाले हैं, परम दयालु जो हैं, वो इसके माने अधिकारी हैं, वो इसके श्रोता हैं। वास्तव जीवा, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। तो इसमें वास्तव शब्द जो दिया उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, वास्तव जीव को भी कहते हैं, वास्तव माया को भी कहते हैं, और वास्तव जगत को भी कहते हैं। जिनकी कृपा से इनका ज्ञान इनके हिसाब में एको भाव वास्तवम, इनके एक भाव को ये वास्तव कहते हैं। तो इसमें वास्तव वस्तु का
जब हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे तो उस वास्तव वस्तु का हमको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। वो वास्तव वस्तु का हमको वेद माने बोध हो जाएगा। श्लोक का कहते हैं तमोधम, ये जो अंधकार रूपी संसार है, अज्ञान रूपी संसार है, इस संसार से जो तरना चाहते हैं, इस संसार से जो पार जाना चाहते हैं, उनके लिए भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान कुछ भी कहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान सुखदेव ने अध्यात्म से प्रकट किया है। जो संसार रूपी अंधकार है, इस संसार रूपी अंधकार माने अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसको नष्ट करने के लिए, इसका निराश करने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान सुखदेव ने एक अध्यात्म दीप प्रकट किया है। कहीं अंधेरा हो दीपक जला देंगे, ये संसारिक दीपक से नहीं जाएगा, कितना भी जलाएगा, ये इतना घना होता है। ये हमारे गुरुदेव भगवान ने जो अध्यात्म रूपी दीप को प्रकट किया है, उसी से इसका निराश होगा। क्योंकि वो अत्यंत करुणामय है, तो किसी भी दीप को धुति नहीं दे सकते। करुणया, अत्यंत करुणा करके उन्होंने कहा है पुराण गुह्यम, ये अत्यंत गोपनीय प्राचीन तो ही है, अत्यंत गोपनीय है, गुप्त है, ये गुह्य है, उनके प्राणों का ये धन है। और ऐसा वैसा नहीं है अध्यात्म देव। अखिल श्रुति सारमेकम, सभी जो वेद की 1,00,000 श्रुतियां हैं, उन 1,00,000 श्रुतियों का ये सारा रूप है, इतना महिमाशाली है अध्यात्म देव। व्यास जी के पुत्र व्यास सुनो, व्यास जी के पुत्र जो भगवान सुखदेव हैं, ऐसे और वो भी मुनीम गुरु नाम, वो बड़े बड़े मुनियों के, जो बड़े बड़े अपनात्मा विमलात्मा ध्यानी जपी तपी जो बड़े बड़े संत हैं, उनके भी वो गुरु हैं। ऐसे भगवान व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव अपने गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की शरण को ग्रहण करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी जो अत्यंत दुरूह ये जो भगवान का ग्रंथ है, तेने हम मांग गई मूर्ति साक्षात कृष्ण स्वरूपी है, भगवान राधा वल्लभ स्वरूपी है। ये बगैर भगवान गुरुदेव की चरणों की रज जब तक कोई शिष्य अपने सर पर धारण नहीं करता है, जब तक उनके चरणों का धोवन माने जल वो ग्रहण नहीं करता है, उनकी शरण को नहीं ग्रहण करता है, तब तक वो इसको समझ भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता। वो योग्यता ही उसके अंदर प्रकट नहीं होती, वो श्रीमद् भागवत को समझ सके। भगवान गीता में भी कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है। भगवान ने नहीं कहा कि बहुत बुद्धिमान को होती है और ऐसे को होती है वैसे को होती है, सीधा सीधा कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा होती है गुरुदेव के चरणों में, श्रद्धा, फिर कोई बात आ गई, श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। श्रद्धा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारा अमुक काम हो जाएगा, अमुक काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुरु जी भागवत करते हैं, गुरु जी जानते हैं, कम से कम गुरु जी का संग जाएंगे तो हमको भी धन दक्षिणा मिलेगा। इसे श्रद्धा नहीं कहते हैं, ये तो कपट कहा गया है शास्त्र में। माने जो इससे रहित है, जो निष्काम है, जिसमें किसी भी तरह की कामना नहीं है, ऐसी जब अनन्य श्रद्धा गुरु जी के चरणों में होती है। अनन्यता के विषय में भगवान नारद ने नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र ही लिख दिया, अन्याश्रयाण त्यागो अनन्यता। अनन्यता किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, एकदम काम में आने वाली बात है। जितने भी संसार में अन्य आश्रय है,
बाहरी जो आश्रय है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अपने, मैं इसका आगे कथन करूंगा विस्तार से, अपने शरीर का भी आश्रय ना हो उसको, माने अपने शरीर का भी हम ना उसको कि हम बड़े बली है तो हम ये काम कर लेंगे, हम बड़े बुद्धिमान है तो हम शास्त्र के अर्थ को जान लेंगे, बुद्धि का भी उसको आश्रय नहीं होना चाहिए। इसका आश्रय होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव भगवान के चरणों का ही उसको आश्रय होना चाहिए। माने उसके मन में यही सिर्फ भाव होना चाहिए कि गुरुदेव भगवान के चरण इतने सामर्थ्य हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, जिनका हमने आश्रय लिया है कि वो इस अनंत दृष्टि को रच भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं सबका। ये मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की पंक्ति बोलता हूँ। स्वयं भगवान राम कह रहे हैं रामचरितमानस में। गुरुदेव गुरु तत्व के विषय में, गुरु तत्व को किस तरह जाना जाएगा, उसका ढंग क्या है, उसको किस तरह समझा जाएगा, उसका ढंग क्या है, और वो समझ करके हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावी होगा, उसका ढंग क्या है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी की जो चौपाई है, एक एक चौपाई के एक एक शब्द में एक एक श्रुति का अर्थ कहा गया, इतनी गूढ़ गंभीर है, उन्हें वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने परंपरा से अध्ययन किया है, जिन्होंने क्षणों का आश्रय किया। भगवान राम कहते हैं मोते अधिक गुरु ही जानी, सकल भाय से वही सनमानी। भगवान कहते हैं मेरे समान भी, गुरुदेव को अगर कोई मेरे समान भी मानता है कि भगवान के समान है गुरुदेव, ये भी गुरु तत्व का माने अपमान है, अवहेलना है। भगवान के मेरे समान ही भगवान राम के स्वयं वचन, फिर क्या माने गुरुदेव को। पहले इसका 10 भाग हो जाएगा। उस भगवान कहते हैं, फिर क्या समझे गुरुदेव भगवान की महिमा को, मोते अधिक, मुझसे भी ज्यादा गुरुदेव भगवान की महिमा है, क्योंकि मेरा ही ज्ञान गुरुदेव भगवान कराते हैं। भगवान के विषय में ज्ञान क्या कब होता है, गुरुदेव भगवान कैसे हैं, जब गुरुदेव उनके विषय में बताते हैं, जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। तो मेरे दर्शन में भी, मेरे साक्षात्कार कराने में भी हेतु कौन है, गुरुदेव भगवान है। इसीलिए मोते अधिक गुरु जी ने जानी, मुझसे अधिक जो गुरु जी की महिमा को जानता है, इसको जानने का तरीका क्या है, वो भी इतने गूढ़ गंभीर शब्द है, एक एक शब्द में बड़ा गूढ़ गंभीर अर्थ भरा हुआ। सकल भाई कैसे जानना, गुरु जी कैसे जानना है, गुरु जी को बताएगा। सकल भाई माने सर्वज्ञ के रूप में जानिए, गुरुदेव भगवान कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है। अच्छा कोई कहे कि नहीं मानेंगे धर्म शक्तिमान, तो क्या बिगड़ जाएगा, उनको मनुष्य ही मान लेंगे अपनी तरह, उससे क्या हानि हो जाएगी। मनुष्य मानने पर हानि होगी, इससे गुरुदेव भगवान की किसी तरह की हानि कुछ भी नहीं होती, लेकिन शिष्य का बड़ा भारी इससे माने हानि होती है, बड़ा भारी उसका नाश होता है। तो क्या होता है, जब गुरुदेव भगवान पर जीव बुद्धि रहेगी, मनुष्य बुद्धि रहेगी, तो गुरुदेव भगवान चाहे कोई भी आपको साधन बताए भगवान की प्राप्ति का, चाहे कोई कितना भी गूढ़ गंभीर गोपनीय रहस्य में जो उन्होंने अनंत समय तक तपस्या करके अपने जीवन में इसका साक्षात्कार किया है, इस पर योग किया है, वो बताएं, आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको क्या लगेगा, गप लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि की तो वहां तक पहुंच रही है ना, जिस तरह से वो बोलेंगे। तो आप क्या समझे, जैसे हम हैं, दो हाथ पैर वाले दो हाथ वाले, वैसे ही तो गुरु जी हैं, तो उसमें विश्वास ही नहीं होगा। अच्छा विश्वास नहीं होगा तब क्या होगा,
गुरु के वचन प्रति न जय सपनों सुगम न सुख से साक्षात सिद्धि प्राप्त होने की तो बात छोड़ दीजिए। भगवान राम कहते हैं गुरु के वचन में जिसको सत्य बुद्धि नहीं है उसे स्वप्न में भी कभी कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। सपने और सुगम न सुख संसार की भी किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती, तो फिर उस परमात्मा तत्व की उपलब्धि उसको कैसे हो सकती। इसीलिए यदि गुरुदेव भगवान के चरणों में ऐसी श्रद्धा और निष्ठा नहीं होगी तो फिर उससे शिष्य का ही हानि होती है। गुरुदेव भगवान जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान जो भगवान सुखदेव हैं वो साक्षात व्यास जी के पुत्र हैं और बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है। हम गुरुदेव भगवान के चरणों की शरण लेते हैं, उनके चरण से हमें सामर्थ्य आएगी कि हम श्रीमद् भागवत रूपी परम धर्म को कहने में, भक्ति रूपी परम धर्म को कहने में समर्थ हो सकेंगे। गुरु विधि पूजा गुरु गोविंद, गुरु विधि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु विधि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु विधि पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत। आइए सभी लोग भाव से गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
वो परम धर्म सवै पुरुषाम परम धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे। जिस धर्म के द्वारा भगवान अधोक्ष के भगवान राधा वल्लभ के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए वही परम धर्म। अरे भक्ति कैसी हो? आहे तुकी माने उसमें वही दुनियादारी की कामना न हो, फलाल संदेह से रहित हो। और अपत्यता माने ऐसा ना हो कि 10 दिन भगवान का मंत्र जपा, 20 दिन की छुट्टी कर दी, 20 दिन फिर जपा, मन में आया कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे, छोड़ो फिर 2-4 दिन को छोड़ दिया। ऐसा ना हो। जो साधन मिला है गुरुदेव भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से, वो निरंतर होना चाहिए। जितना साधन मिला है एक नियत संख्या में, नियत समय पे और निरंतर होना चाहिए। जब तो नहीं अब उसको छोड़ देते नहीं, बहुत विस्तार हो जाता है। वो निरंतर होना चाहिए और बगैर रुके होना चाहिए। भगवान सुख कहते हैं संवाद ऋषियों, यदि भगवान में प्रेम उत्पन्न न हो, उनके चरणों में भक्ति न उत्पन्न हो, तो चाहे बड़े यज्ञ किए जाए, बड़े योगानुष्ठान किए जाए, बड़ा त्याग किया जाए, बड़ा तप किया जाए, बड़ा शास्त्र स्वाध्याय किया जाए, लेकिन यदि सबके करने के बाद भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भक्ति नहीं उत्पन्न हुई, तो क्या
रतिं श्रमये नोत्पादये यदि रतिं श्रमये यदि भगवान के चरणों में रति माने रमण प्रति यदि रमण नहीं प्राप्त माने प्रारंभ हुआ, भक्ति नहीं प्रारंभ हुई तो क्या हुआ? वो सिर्फ कष्ट के ही भाजन बने, उनसे कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। शरीर को तब करते करते छुपा दिया, यज्ञों को करते करते माने जो है उनका धुआं खा करके काले पड़ गए, तो वो धुआं खाने से भाप लगा, शरीर माना ही हाथ लगा, अपने जो फल है उन सबका वो हाथ नहीं लगा, सिर्फ सभी श्रम हाथ लगा। क्या फल है? भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना, संतों के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना, भक्तों के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना। प्रेम माने भक्ति, यही परम फल है। यदि हाथ नहीं लगा तो कितने भी अनुष्ठान करिए, कुछ भी करिए, वो सब श्रमभूत ही है, उनसे श्रम ही श्रम हुआ, जो मुख्य फल का हुआ नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद चारों पुरुषार्थों की यहाँ समीक्षा की गई है। धर्म किस लिए है? तो धर्म ही अपवर्गस्य, धर्म मोक्ष के लिए है। धर्म के बाद अर्थ आता है। धर्म इसलिए नहीं है ना अर्थो अर्थाय कल्पते, धर्म अर्थ के लिए नहीं है, अभी तो मोक्ष के लिए है। महाराज जी फिर अर्थ किस लिए है? अर्थ क्यों बनाया गया? धर्म के बाद फिर अर्थ आता है, फिर काम और मोक्ष आता है। तो अर्थस्य धर्म कांतस्य, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अर्थ को बनाया है, अर्थ को बनाया है। ये कामो लाभ है ना स्मृता, ये भोग भोगने के लिए नहीं बनाया है, भोग भोग करके जो है इसको नष्ट करने के लिए नहीं बनाया है, ये धर्म की रक्षा के लिए बनाया है। अच्छा महाराज फिर काम भी तो है, काम किस लिए बनाया है? कामस्य इंद्रिय, काम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं बनाया गया है। इतना भोग किया, इतना माने जसना इंद्रिय से इतना मीठा खाया कि रसना इंद्रिय बेकार हो गई, इतना सिनेमा का कि पूरा की काम समझे इंद्रिय बेकार हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए नहीं है काम, काम माने कामना। कामो फिर किस लिए है? तो नामो जीवित यावता, जिससे जीवन सुरक्षित चलता रहे, जैसे कुछ कामना कुछ भोग तो आवश्यक है जीवन के लिए। यदि भोजन नहीं करोगे शरीर सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और सभी साधनों का साधन शरीर है, इसी से सब साधन किए जाते हैं। इसलिए जितने से शरीर स्वस्थ बना रहे, कुछ बना रहे, उतना भोग तो आवश्यक है, उतना काम आवश्यक है। सर्दी पड़ रही है, अगर गर्म कपड़े नहीं पहनोगे बीमार पड़ जाओगे। इसलिए इतनी कामना तो करने में कोई हानि नहीं है कि हम कपड़ा पहन लें, कपड़ा खरीद लें। इसलिए जो कामना बनाई गई है जीवन को, जीवन सुरक्षित बना रहे, इतना ही काम। इसलिए शास्त्र में लिखा है औषधवत विषयान सेवन, जैसे औषधि का सेवन किया जाता है वैसे ही विषयों का सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि विषयों में अंधे हो जाओ। महाराज फिर जीवन किस लिए है? जीवन तो बताइए, हमको अब तक यही समझते थे खूब पैसा कमाओ, भोग भोग, इसीलिए आपने तो पूरी बात नहीं माने, नाराज कर दी। फिर जीवन है किसके लिए भी तो बताइए हमको। भगवान खुद कहते हैं जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। हमें वेदांत का विषय है, लेकिन इसे भक्ति के माध्यम से और सरल करके कहते हैं तस्य भावा तत्व, जो मूल तत्व होता है उसे, जो किसी भी पदार्थ का मूल भाव होता है उसी को तत्व कहते हैं। जैसे अंगूठी आप लोग पहनते हैं, अंगूठी का मूल क्या है? माने अंगूठी किससे बनी? सोने से बनी। आप लोग घर में घड़ा खरीद के लाते हैं, ये घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना। तो इसका तत्व क्या है? मिट्टी है। सोने का तत्व क्या है? तो अंगूठी का तत्व क्या है? सोना। इसी तरह तस्य भावा तत्व, ये जो इतना बड़ा आप संसार देखते हैं, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, इसका फिर तत्व क्या है? ये बात मन में आएगी कि नहीं आएगी? जब अंगूठी का तत्व है
घड़े का भी तत्व है, सबका तत्व है, तो फिर एक इतना बड़ा संसार बना हुआ है जो दिख रहा है और कुछ नहीं भी दिख रहा है स्वर्ग इत्यादि, इसका तत्व क्या है? बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? इसका तत्व क्या है? उसका तत्व बताते हुए कहते हैं कि जो तत्वविद है, जो तत्व को जान गए, वो उसे ही अद्वैत तत्व कहते हैं, उसमें द्वैत नहीं है। उसका नाम है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। उसी तत्व को वेदांती ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और जो भगवान के भावुक भक्त हैं वो उसी तत्व को भगवान कहते हैं। वो तत्व कोई और नहीं, भगवान राधा वल्लभ ही है। इसलिए उस तत्व को जानने की माने ये जीवन किस लिए है? तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है? भगवान राधा वल्लभ है, भगवान विष्णुनाथ है, भगवान रामभद्र है, सगुण साकार की दृष्टि से भगवान नरसिंह है। उसे इसीलिए उन तत्व को जानने के लिए माने भगवत दर्शन के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए जीवन मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं है जीवन, ये भगवान की प्राप्ति के लिए है जीवन। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवत भक्ति से होगी महाराज। लेकिन फिर भी ये पहले की तरह ही बल्कि आपकी बात रह गई। अब भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होगी आपने तो बताया ही नहीं। जब सबका मूल भगवत भक्ति है तो उसके विषय में तो बताइए कि वो कैसे प्राप्त होगी। तो भगवत भक्ति के विषय में लोग बताते हैं। एक संत हुए हैं पंजाब में, बुल्ले साहब। उनके चाचा ने उनसे पूछा, वो समय बहुत लगा रहे थे धान के, उस समय धान का मौसम था। ओए बोले रक्ति की पौड़ा। अरे बुल्ले साहब, रब माने पंजाब में भगवान को रब कहते हैं, उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बुल्ले साहब ने उत्तर दिया, इतने पुटके इतने लौड़ा। उन्होंने पौध की तरफ पौध लगाया तो इशारा किया पौध की तरफ, इतने पुटके इतने लौड़ा। जैसे मैं धान की पौध यहाँ से उठा के यहाँ लगा दे रहा हूँ, बस यही करना और कुछ भी नहीं करना चाहते थी। संसार से मन को हटा के भगवान में लगा देना है। भगवान में नहीं लगना, कोई चिंता की बात नहीं, मत लगने दो। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी संत हैं, उनके चरणों में लगा दो, तो फिर उनके जरिए से उनमें भी लगने लगेगा। जैसे संसार में देखा जाता है, किसी को पुड़िया खाने की आदत, पहले किसी को भी माने पान पुड़िया खाने की आदत नहीं होती, लेकिन जब वो पान पुड़िया वाले के साथ में रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनको भी आदत लग जाती है, वो भी खाने लगते हैं, उनके अंदर वो आदत आ जाती है। इसी तरह संतों के अंदर तो पहले से भक्ति है, जब तुम उनके साथ में लगोगे, भक्तों के साथ में, तो तुम्हारे अंदर की भक्ति आ जाएगी। इसका बड़ा विस्तार से यहाँ कथन किया गया है। इसीलिए संतों के चरणों में मन लगाइए, भक्तों के चरणों में मन लगाइए, तो सहजता से ही माने संतों के चरणों में मन लगाने से भगवान में भक्ति हो जाएगी। संतों की प्राप्ति और भक्तों की प्राप्ति भी ये सहजता से नहीं होती मानो। महासंगस्व दुर्लभो अगम्यो मोहश्च, ऐसा ही लिखा है भक्ति सूत्र में। महापुरुषों का संग, संतों का संग प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है मानो। ऐसे नहीं प्राप्त हो पाता। महाराज संत आ भी जाए, लेकिन आपको संत के विषय में अगम्य उनके विषय में जानना ही बड़ा मुश्किल, अपने को छुपाए रहे, आप कैसे जानोगे कैसा? लेकिन आपने उनको जान लिया, उनका एक सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो अमोघश्च। जैसे भगवान नारायण का कभी सुदर्शन खाली नहीं जाता चलने के बाद, इंद्र का कभी शस्त्र खाली नहीं जाता, भगवान का पास पदार्थ भगवान देव का खाली नहीं जाता। इसी तरह आपने ये जान लिया सत्यों को, उनके विषय में उनकी प्राप्ति कर ली, तो अमोघ से अमोघ है मन, फिर भगवत भक्ति उत्पन्न होनी ही होनी है। नारद भक्ति सूत्र में तो यहाँ तक लिखा है, लभ्य देव तत्कृपैव, ये भगवत कृपा से ही प्राप्ति होती है। साथ में बाबा तुलसीदास ने भी लिखा, विनु हरि कृपा
विलय संता। जब तक भगवान हरि कृपा नहीं करते हैं, भगवान नारायण भगवान राधा वल्लभ कृपा नहीं करते हैं, तब तक भक्तों की भी प्राप्ति नहीं होती, संतों की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए भक्तों का पंग करिए, संतों का संग करिए, तो सहजता से ही भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। इन 24 अवतारों को गोस्वामी नावादास जी ने भी अपने भक्त माल नामक ग्रंथ में लिखा है। जय जय वीण वराह कमट नर हरिवलिमा परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरते पावन बुद्ध कल्कि और व्यास ततो हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है देव दुर्गवर धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रुचे श्री अग्रदास भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि चांद से कला पुंसा, बाकी अवतार तो सब अंश है, लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण माने पूर्ण अवतार है, साक्षात अवतार है। सिद्धार्थ स्वामी ने टीका में लिखा चकार शब्द ने रामो भी गया। इसमें जो चकार दिया है इस श्लोक में, चकार से भगवान राम का भी ग्रहण किया गया है। भगवान राम भी पूर्ण अवतार है, परम ब्रह्म है। इन 24 अवतारों की ऐसी महिमा है। सायं प्रातः भक्त्या दुख ग्रामा इनका सुबह और शाम जो पाठ करते हैं, इनका जो नाम लेते हैं, दुख ग्रामा संसारा से दुख रूपी संसार से वो तर जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इन अवतारों का पाठ करना चाहिए। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, जिस भागवत को आप सुनाने जा रहे हैं, इसकी कब रचना हुई थी? पश्चिमी युग में प्रवृत्त है। किसके कौन से युग लगने पर इसकी रचना हुई थी? कौन से स्थान पे इसको लिखा गया था? और खेद है तो किस कारण से इसको लिखा गया था? भगवान व्यास ने किसकी प्रेरणा से, उनको किसने प्रेरणा की थी, किसकी प्रेरणा से इसको श्रीमद् भागवत में उन्होंने रचना की थी? हमको कृपा करके ये बताइए। अर्थ रचना करके हमने सुना है कि भगवान व्यास ने सुखदेव जी को पढ़ाया है इसको। तो सुखदेव जी तो जब उनका जन्म हुआ, जब उनका नाल भी नहीं कटा था, तभी अपने घर से निकल लिए थे। निर्गुण निराकार में उनका मन लगता था, सर्वदा माया से वो रहित थे। तो ऐसे सुखदेव जी ने फिर 18,000 श्लोक वाली भागवत इतनी बड़ी, इसका अध्ययन कैसे किया था? व्यास जी को कैसे प्राप्त हुए थे? उनका संयोग कैसे हुआ था? क्योंकि हमने सुना है, अब कथा कहते हैं, क्योंकि आज कथा जो है परीक्षित जी तक पूरा ले जाने है। परीक्षित जी को जहाँ सांप होता है, ऋषि को धरते हैं, वहां तक भगवान सौनकादि कहते हैं, सूत जी, हमने सुना है कि जब भगवान व्यास सुखदेव जी के पीछे पीछे पुत्र, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? घर चलो, ऐसा कह रहे थे। कातर होकर उनके पीछे जा रहे थे। जब वो सरोवर के पास से निकले भगवान सुखदेव, तो वहाँ स्त्रियां जो है दिगंबर होकर स्नान कर रही थी। लेकिन भगवान सुखदेव को देख करके किसी ने भी वस्त्र नहीं पहना, वो बैठे स्नान करती रही। लेकिन जैसे बुद्धे बाबा व्यास जी को देखा तो सबने वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पुत्र को देख करके किसी ने भी वस्त्र नहीं पहना और हमें देख करके वस्त्र पहन लिया। तो उन्हें देवियों से पूछा, हे देवियों, आपने मुझे देख करके तो वस्त्र पहन लिया,
लेकिन मेरे पुत्र सुखदेव जी को देख करके गृह पहना। बड़ा उच्च कोटि का उत्तर देवियों ने दिया। देवियां कहती है भगवान सुखदेव की दृष्टि में ना विभक्त दृष्टि है, उनकी सर्वम खलु विदम ब्रह्म, वो सब जगह ब्रह्म को ही देखते हैं, अपनी आत्मा को ही देखते हैं। अपनी आत्मा से अतिरिक्त उनके लिए कुछ इस संसार में है नहीं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो उनके जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, अभी वो 10-11 दिन का है, तो चाहे जागृत अवस्था में हो और चाहे सुप्त अवस्था में हो, चाहे वो सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, उसकी कोई भी पर्दा नहीं करता। उसी तरह भगवान सुखदेव जो तुम्हारे पुत्र हैं व्यास जी, ये सर्वथा वासना से निर्मूल है। इनके अंतःकरण की वैसी स्थिति है जैसे 8-10 दिन के अथवा 1 महीने के बच्चे की स्थिति होती है। तो इनके सामने वस्त्र पहनो या ना पहनो, क्या करो, इसीलिए हमने वस्त्र नहीं पहना। और आपके मन में अभी भी मोह है, तभी तो पुत्र चिल्ला रहे हो, पीछे से जा रहे हैं आप। अभी भी आपके मन में मोह है, इसीलिए हमने वस्त्र पहन लिया आपको देख करके। तो ऐसे जो सुखदेव जी थे, तो वो कैसे अपने पिताजी के पास दोबारा आए थे, ये हमको बताइए। भगवान सूत कहते हैं द्वापर समुन प्राप्ते तृतीय परे जाता पराशरा योगे वासव्याम कलया हरे। इस युग के जो 4 युग हैं, उनमें जब तीसरा युग था द्वापर युग, तो भगवान पराशर के अंश से माता सत्यवती में भगवान व्यास का प्राकट्य हुआ था, जो भगवान नारायण के ही बने अंशा अवतार हैं। हरे कलया भगवान के अंशा अवतार हैं। भगवान व्यास ने बहुत दिन तक तप किया और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। उन्होंने देखा कि अब कलिकाल आने वाला है और मनुष्यों की बुद्धि जो है वो अत्यंत जो है मंद हो गई है। इसलिए अब ऐसी सामर्थ्य नहीं रही मनुष्यों में कि वो 1 लाख राशि वाला मंत्र वाला जो वेद है कि कोई व्यक्ति याद कर सके। जब उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे, तो अपने धर्म कर्म के विषय में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए भगवान व्यास ने फिर वेदों का विभाग कर दिया। पहले ऋग्वेद एक ही वेद था, लेकिन फिर उसका जब विभाग किया तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 रूप में उसका विभाग कर दिया। अब अंतर उसकी तमाम शाखाएं भी बनाई गई, लेकिन फिर भगवान व्यास ने देखा कि अब एक वेद को भी माना धारण करने की लोगों में शक्ति नहीं रहेगी, इसको भी याद करने की। उसके अर्थ को समझने के लिए लोगों की बुद्धि में प्रखरता नहीं रही, स्वच्छता नहीं रही, वो तपोबल नहीं रहा, तो उसका अर्थ को समझ सके। भगवान व्यास ने फिर पुराणों को बनाया, महाभारत इतिहास आदि को बनाया, कि लोग अपने धर्म को जानने लगे, जानते रहे। देखो भगवान व्यास कितना परिश्रम कर रहे हैं, सिर्फ व्यक्ति अपने धर्म को जाने, धर्म कर्म को करे, इसलिए धर्म इस धरा पर प्रतिष्ठित है। कितनी महिमा है धर्म की। और उन्होंने जो अच्छा महाराज फिर इसकी रचना करके जो है ये किस को प्रदान किया, ये वेद किस को दिए, 4 वेद जो है, तो उसके विषय में बताया। ऋग्वेद जो था वो पैर महर्षि को प्रदान किया, उनको पढ़ाया, और सामवेद जैमिनी महर्षि को पढ़ाया। यजुर्वेद जो था ये वैशंपायन महर्षि को पढ़ाया। अथर्ववेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। और जो पुराणादि थे, इतिहासादि थे, सूत जी कहते हैं वो मेरे पिता जो रोमहर्षण थे, ये जो कथा सुना रहे हैं अभी वर्तमान में सूत जी, इनका नाम, इनके पिताजी का नाम रोमहर्षण है, और जो कथा वर्तमान में स्वरूपादि ऋषियों को सुना रहे हैं इनका नाम उद्गत
तो जो इतिहासादि पुराणादि जो थे उनको मेरे पिता रोमहर्षण को भगवान ने प्रदान किया। भगवान व्यास ने उनको पढ़ाया। भगवान ने देखा कि वेद में कुछ लोगों का अधिकार नहीं है, स्त्री शूद्र त्रिबंधुना प्रहिना सत्यगोचरा, इनका अधिकार नहीं है वेद में, तो फिर ये अपने धर्म को कैसे जाने। पतित जो ब्राह्मण है उनका भी वेद में अधिकार नहीं है, दारू पी के घूम रहे, मांस मछली खा रहे, ऐसे ब्राह्मणों का भी निषेध किया गया है, उनका भी वेद में अधिकार नहीं है, तो वो फिर कैसे जानेंगे वेद के अपने धर्म के विषय में। उनका जीवन कैसे आगे प्रवृत्त होगा। उनके लिए फिर महाभारत की रचना की जो 1 लाख श्लोक वाला है वो भी अपने धर्म के विषय में जाने, वो भी इसको समझ सके। लेकिन ये सब करने के बाद भी भगवान व्यास ने देखा कि धर्म का ह्रास ही होता जा रहा है। भगवान मनुष्य जीव भगवत विमुख होता जा रहा है, इसके भगवान की तरफ इसकी रुचि नहीं हो रही, संसार में आसक्त होता जा रहा है। बड़ी चिंता हुई कि मैंने इतना परिश्रम दे दिया और उसका जो फल हम चाहते थे, व्यक्ति धर्मनिष्ठ रहे, कर्मनिष्ठ रहे, भगवत भक्ति निष्ठ रहे, वो हो नहीं पाया। मैं क्या करूं। भगवान व्यास इस तरह अत्यंत खिन्न हो रहे थे और उत्तराखंड जहाँ माना नाम है वही भगवान व्यास की गुफा है, वही भगवान माता सरस्वती के तट पे विराजित थे। मन में विचार कर रहे थे अब मैं क्या करूं। उस समय भगवान व्यास को सुनाई दिया नारायण 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 भगवान व्यास ने भगवान नारद को पाते अर्घ इत्यादि देके उनकी बड़ी पूजा की। जब भगवान नारद बड़े सुखपूर्वक आश्रम पे रहे, नारद जी ने स्वयं ही व्यास जी से पूछा, हे पाराशर जी, पराशर जी के पुत्र है इसलिए भगवान व्यास को पाराशर जी कहते हैं, उनके पुत्र होने के नाते। हे व्यास जी, आपका शरीर तो स्वस्थ है, आपका मन तो प्रसन्न है, आपके शरीर में मन में कोई आदि व्याधि तो नहीं है। जबकि भगवान नारद देख रहे हैं कि चित्र बने हुए आदमी को देख के समझ में आ जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। नारद जी, आपने तो 1 लाख श्लोक वाला जो है महाभारत, व्यास जी आपने तो 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बनाया है, जिसमें ऐसा कोई धर्म कर्म छोड़ा ही नहीं जो आपने लिखा न हो। बड़े विस्तार से आपने वर्णन किया है, इसलिए सर्वार्थ परिवृतम, इसीलिए हमको लगता है कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए होंगे, आपके सभी पुरुषार्थ जो है सफल हो गए होंगे, सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो गए होंगे। आपकी जिज्ञासा तो शांत हो गई। ऐसे नारद जी ने पूछा। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात भगवान नारायण के पार्षद है, अत्यंत प्रिय है भगवान नारायण को, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। इस त्रिलोकी में आपकी आवाज गति है, जिस लोक में आप जाना चाहें सब जगह जा सकते हैं, आपको कहीं रोक टोक नहीं है।
किया धर्म की रक्षा के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए, उसका भी यहाँ वर्णन है। वो सब भगवान व्यास ने नारद जी को बता दिया, लेकिन फिर भी जीव पतन को ही प्राप्त होता जा रहा है। ये मेरे मन में बड़ी चिंता है, इसका कोई उपाय बताइए भगवान। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने जो दूसरे पुराणों की अथवा इतिहास की जो रचना की है, उसमें धर्म कर्म इनका तो बहुत विस्तार से आपने वर्णन किया, लेकिन भगवान की भक्ति का, भगवान के गुणानुकथन का जिस तरह वर्णन करना चाहिए था, किया तो है वहां, लेकिन जिस तरह करना चाहिए था जिस विस्तार से, वैसा नहीं किया है आपने। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है, एने वासो न तुष्येत मन्येत दर्शनम किलम, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न ना हो, भगवत प्राप्ति ना हो, मैं उस धर्म को, उस शास्त्र को मैंने पूर्ण नहीं मानता, अधूरा ही मानता हूँ। इसलिए नारद जी, इसलिए व्यास जी, अब आप एक काम करिए, एक ऐसा शास्त्र बनाइए जिसमें भगवान की भक्ति की, पराभक्ति की महिमा बड़े विस्तार से गाई गई हो। जब आप ऐसा शास्त्र बनाएंगे तो फिर आपका जो दुख है वो सब चला जाएगा और सभी भगवत निष्ठ हो जाएंगे, सभी धर्म निष्ठ हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता। मुकुंद सेवी जनो जात कदाचित कथंचना योनि गतोपि संततिम ना प्रजेतना विषय। वो चाहे भले ही कितने जड़ भरत जी ब्रह्म बन गए थे माने आसक्ति के कारण, वो किसी कारणवश भले उनका पतन हो जाए, पतन माने वो किसी अन्य योनि में चले जाए, मोक्ष को ना प्राप्त हो पाए, लेकिन फिर भी वो संतति को प्राप्त नहीं होते। भगवान के ऐसी भक्ति की महिमा है। हे व्यास जी, मैं पूर्व में मैं अपनी बात में बताता हूँ, अपना अनुभव बताता हूँ। मैं पूर्व में एक दासी का पुत्र था इस कल्प से पहले। मेरी माता ब्राह्मणों के दासी थी, उनकी किंकरी थी। जब चातुर्मास से आया तो ब्राह्मणों के यहाँ चातुर्मास करने के लिए, वो वेदवादी ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों के यहाँ चातुर्मासी करने के लिए संत पधारे। मैं यद्यपि बहुत छोटा था उस समय, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। मेरे पिता थे नहीं, मैं अपनी माँ का अकेला था। इसलिए माता जी जब जाती थी वहाँ सेवा करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था। मैं क्या करता घर में, जब वहाँ संत पधारे तो मुझे भी संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरी बचपन से खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। बच्चे शरारत करते, कभी यहाँ बैठते, कभी वहाँ बैठते, कभी ये उठाना, कभी वो धरना। न तो मेरे खेल कूद में कोई रुचि थी, न उसे मैं माने दांते धृत के डर के अनुवर्ती, मैं बड़ा दांत था। दांत माने मेरी दुनिया मेरे वश में थी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं कुछ भी करने लगा। मैं संतों के पास में जाता और चुपचाप जो है संतों की सेवा में बैठ जाता। संतों ने जब देखा कि बालक बड़ा शांत और दांत है, बड़ा संयमी है इतना छोटा होने पर भी, तो संत मुझे फिर मुझसे कह देते, बेटा भगवान की पूजा करनी है, जाओ पुष्प ले आओ। मैं पुष्प ले आता, कभी जल भर देता, जो उनकी सेवा होती कर देता। संत बड़े प्रसन्न रहते मेरे ऊपर जो है। मैं संतों के अत्यंत नजदीक ही बैठता, सदैव उनके समीप में रहता। जब वो भोजन करते तब मैं उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से जो उनका बचा हुआ भोजन रहता, भोजन करने के बाद उस शिष्ट को मैं पा लेता और उस भोजन को पाके
और दिन में कितनी बार भोजन पाते थे? संत एक बार पाते हैं भोजन, सन्यासी एक बार भोजन पाते हैं दिन में, तो हम भी फिर एक ही बार पाते थे चातुर्मास में भोजन। उनका जो शिष्य था उसे एक बार ग्रहण कर लेते थे और 24 घंटे की फिर छुट्टी। संत कथा सुनाते थे, मैं उनका अत्यंत प्रेमी हो गया, संत मुझसे प्रेम करने लगे थे, तो मुझे ही बात में बिठा लेते आगे, और मैं उनके पास बैठ करके कथा सुनने लगता। कथा सुनते 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 मेरी मति वो दृढ़ हो गई भगवान के चरणों में, और मेरा चांचल्य चला गया। लेकिन क्या हुआ? संतों ने कहा, हे पुत्र, तुम मुझे इतने प्रिय हो, तुम इतने छोटे हो, लेकिन 4 महीने तक हमने यहाँ वाले अनुष्ठान किया रहे, सदैव तुमने हमारी सेवा की है, बड़ा ध्यान से बड़े भाव से तुमने हमारे भगवान की कथा का श्रवण किया है, इसलिए अब 4 महीने पूरे हो गए, हम लोग तो एक जगह नहीं रहते, पानी बहता भला और जोगी रमता भला, एक कहावत है हमारे साधु समाज में। संत तो हमारे रमते ही अच्छे होते हैं, इसलिए हम यात्रा पे जाएंगे, तीर्थ भ्रमण करेंगे। लेकिन जब उन संतों ने देखा इसकी मेरे चरणों में इस बच्चे की बड़ी अनन्य भक्ति है, ये हम लोगों से बड़ा प्रेम करता है, माने वो भी निष्काम भाव से, इसके मन में और कोई इच्छा नहीं है, तो संतों ने जाते समय मुझे वही ज्ञान प्राप्त उपदेश दिया जो स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। वही जो परम गुह्य ज्ञान है वही संतों ने मुझे प्रदान कर दिया, और संत वहां से फिर चले गए यात्रा करने के लिए। सब कथा बड़े यहाँ विस्तार से है। ऐसा कहकर नारायण जी फिर चुप हो गए। व्यास ने फिर प्रश्न कर दिया, हे भगवान, हमको ये बताइए, संतों के चले जाने के बाद फिर आपने क्या किया? आपका आगे का जीवन कहाँ चला? आपने पूरी बात तो भी बताई। भगवान नारद कहते हैं, जब संत चले गए, मेरी माता, आज भी संसार में देखा जाता है माताएं क्या चाहती हैं? हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, इसकी नौकरी लग जाए, अच्छा विवाह हो जाए। नारद जी की माता जी भी यही चाहती थी कि अच्छा पढ़ लिख जाए, मेरा पुत्र अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ इसका वृत्ति का साधन हो जाए, अच्छा विवाह हो जाए इसका। लेकिन वो क्या जानती थी कि काल की गति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। वो एक दिन रात में गौ माता का दूध धोने के लिए गौशाला जा रही थी। उसी समय रास्ते में उनका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने उनको वही डस लिया, उनका दंशन कर लिया, काट लिया, और उनका शरीर वही पूरा हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, देखो यहाँ भक्ति की दृष्टि कैसी होती, नहीं और कोई होगा तो भगवान, कई बार लोग भगवान को ही कोसने लगते हैं। हमने अपने बचपन में सुना है, लोग भगवान को ही कहते हैं कि भगवान ने बड़ा बुरा किया हमारे साथ, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। जबकि भगवान को क्या पड़ी किसी का बुरा किया? वो तो व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, भगवान उसमें क्या करेंगे? लेकिन नारद जी के माता जी का शरीर पूरा हुआ तो नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी का मन में क्या भाव प्रकट होता है? अनुग्रहम मन्यमाना, अनुग्रहम मन्यमाना, अपने ऊपर कृपा ही माना भगवान की। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान राधा वल्लभ कितने कृपालु हैं, कितनी कृपा की है। भगवान ने सोचा ये छोटा बच्चा है, बच्चे का स्वाभाविक प्रेम माँ में होता है, इसकी माँ रहेगी तो इसका मन मेरे में नहीं दृढ़ हो पाएगा, मेरी अनन्य भक्ति नहीं कर पाएगा, इसके संसार से कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने मेरा कल्याण करने के लिए कितनी कृपा की है कि एक जगह जो मेरे मन को भटकने का जो एक स्थान था उसको भी मुझसे दूर कर दिया। ऐसा नारद जी के मन में भाव प्रकट हुआ और कृपा ही माना, कृपा अनुग्रहम मानने माना, भगवान की परम कृपा ही मानी। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनका चाहे कोई कितना प्रिय क्यों ना हो,
अगर वो उनसे दूर हो जाए तो वो वैरागी का ही कारण बनता है, उनके शोक का कारण है। ये उनकी खास बात होती है, माने अंदर की बात होती है। अगर कोई उनका प्रिय व्यक्ति भी उनसे दूर हो जाए तो वैरागी का कारण ही बनता है। वैराग्य उनके हृदय में और दृढ़ हो जाता है कि देखो संसार कैसा है, कौन है इसको नाटक कर। महाराज जी बोले, मैं घर से अपने माता जी का शरीर जब पूरा हुआ, मैं तुरंत ही अपने घर से निकल गया। उनकी शरीर की प्रेत क्रिया करने के बाद मेरी उम्र उस समय 5 साल एक थी थी। मैं खेतों को पार करता हुआ, खरवटों को पार करता हुआ, नगरों को पार करता हुआ ऐसे भयानक जंगल में पहुंच गया जहां शेर, चीते, मगरमच्छ ये रह नहीं है, इनके खेलने का आंगन बना हुआ है। चारों तरफ सिर्फ यही है। लेकिन ऐसे बातें मूल में लिखी है श्लोकों में। नारद जी को किसी का ना कोई भय है और ना ही किसी का किसी तरह का माने चिंतन है उनके मन में। देखने के बाद कोई परवाह नहीं, क्योंकि जब भगवान सब जगह है इस बात की परवाह है। नारद जी उन सबकी तरफ कोई ना ध्यान देते हुए सीधे आगे बढ़ते चले गए। इसके द्वारा भगवान नारद के वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन किया गया है कि भगवान के प्रति उनका कितना पक्का विश्वास है कि उनके शेर सामने है, मगरमच्छ उनके सामने है, अजगर उनके सामने है, लेकिन उन्हें दृढ़ विश्वास है। जिन संतों ने मुझे भगवान का परिचय दिया है वो सब जगह है, सर्वत्र है, वही तो है इनके रूप में, वही मिलते। लेकिन दूसरा ही क्षण क्या हुआ कि भगवान का जो स्वरूप था वो अंतरहित हो गया, फिर अंतर ध्यान हो गया। तो बहुत बेचैनी हुई। जैसा माने भगवान के विषय में लिखा है, जब भगवत प्राप्ति या दर्शन होने के बाद भगवान को भी चले जाते हैं तो ऐसा ही कष्ट होता है। 1000 बीच जब किसी के शरीर में एक साथ पेट मारेगा तब जैसा कष्ट होगा उसके समान ही माने उस भगवान के दूर जाने का कष्ट होता है। मैं कष्ट से तड़पने लगा, रोने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, अश्रुपात होने लगा। लेकिन भगवान अत्यंत करुणा वाले हैं। जब भगवान ने देखा कि 5 साल का बच्चा है तो मेरे लिए रो रहा है, भगवान ने तुरंत आकाशवाणी कर दी, इस जन्म में मेरी तुम्हें प्राप्ति ना हो सकेगी, क्योंकि मेरी प्राप्ति होती ही तब है अविपक्व प्रसाद।
आरती लेके घुमा देगी एक जगह और एक प्रणाम करने के बाद नमः